Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365। सो लेट्स स्टार्ट सोशल इश्यूज PT365। तो ये एक छोटी सी पीटी रहती है, इसको हम काफ़ी जल्दी कवर कर लेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली टॉपिक्स और हम इसमें हाईलाइट करते जाएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, और जो PYQ में आए हैं वो भी मैं आपको बताते जाऊँगी। ठीक है, इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू विमेन। तो सबसे पहला है विमेन लेड डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये ना बेसिकली मेंस का टॉपिक है, ये जनरली प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। Why in news? Recently, Prime Minister facilitated 11 lakh new Lakpati Didis in a function organized at Jalgaon in Maharashtra. The PM also released a revolving fund of 2,500 crore benefiting about 48 lakh members of 4.3 lakh SHGs. तो क्या लाया है revolving fund? The revolving fund is a permanent fund mechanism to accelerate the process of internal landing and to inculcate the habit of thrift and credit among the SHG members and build their institutional capabilities. अबाउट लखपति दीदी इनिशिएटिव, तो कब लॉन्च किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था। टारगेट है एनेबलिंग 3 करोड़ लखपति दीदीज। इट इज़ वन ऑफ द आउटकम्स इज ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. A Lakpati Didi is a SHG member who earns an annual household income of rupees 1 lakh or more, calculated for at least 4 agricultural seasons or business cycle, with an average monthly income exceeding about rupees 10,000. ये डेफिनेशन दी गई है लखपति दीदी की। SHGs are self-governed, peer-controlled, informal association of up to 20 members with similar socio-economic background who choose to come together for a common purpose. Financial assistance, capitalization support, revolving fund and community investment fund. Bank loan, collateral-free bank loan up to rupees 20 lakh for SHGs, interest subvention maximum of rupees 3 lakh per SHG, overdraft facility of up to 5,000 for women SHG member having a Jan Dhan account, Women Enterprise Acceleration Fund, medium to long-term debt financing to women entrepreneurs, Vulnerability Reduction Fund. It is a fund given to village organizations or as a revolving fund given by cluster level federations. Vulnerability Reduction Fund is a corpus fund given to address the vulnerabilities like food insecurity, health risk, hospitalization, natural calamity, etc. faced by the household or the community. अब क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं SHG को प्रमोट करने के लिए? तो NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीन दयाल अंत्योदय योजना, उसमें है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आजीविका रजिस्टर. फिर नेक्स्ट है सरस कलेक्शन, exhibits SHG products on government e-marketplace, provides rural SHG market access to government buyers. अब SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम किसका है? नाबार्ड का है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ SHGs. नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये जनरली ये पूछते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. Report is based on Global Gender Gap Index, which annually benchmarks the current state and evolution of gender parity based on 14 indicators across 4 key dimensions. तो कौन कौन से key dimensions हैं? economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, political empowerment. अब की फाइंडिंग्स क्या है? ग्लोबल टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी? आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे. 68.5% of the global gender gap has been closed in 2024. The health and survival gender gap was closed by 96%, while educational attainment gap by 94.9%. At the current rate of progress, it will take 134 years to reach full gender parity.
अब इंडिया की बात करते हैं अपन। रैंक्ड 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, रैंक्ड 127 इन 2023, फिफ्थ इन साउथ एशिया आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान. Saw small decline in educational attainment and political empowerment dimensions, while economic participation and opportunities slightly improved. Gender Inequality Index 2022. The Gender Inequality Index 2022 was released by, ये कौन रिलीज करता है? UNDP. ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन रिलीज करता है, PYQ. In their Human Development Report 2023 to 24, Breaking the Gridlock, Reimagining Cooperation in a Polarized World. अब रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं. GII score range from 0 where women and men fare equally to 1 where one gender fares as poorly as possible in all measured dimensions. Lower the GII score, lower the gender inequality. ये ऐसे समझना कि हम gender inequality ही मेजर कर रहे हैं ना, तो inequality यदि 0 होगी मतलब perfect equality. इंडिया की बात करते हैं. इंडिया 108th आउट ऑफ 193 कंट्रीज 2022 में और 122nd रैंक आया था आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन 2021. टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. अब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देखते हैं. तो फीमेल जेंडर इंडेक्स और मेल जेंडर इंडेक्स है. तो फीमेल में हम क्या क्या मेजर करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स, फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स और फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स. मेल में हम मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स और मेल लेबर फोर्स इंडेक्स. ठीक है, डायमेंशन है हेल्थ है, एम्पावरमेंट है और लेबर है. अब रिलेटेड न्यूज़. अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी. तो हम इसमें इक्विटी भी देखेंगे और इक्वालिटी भी देखेंगे. It is a global collection of governments, industry and development organizations to bring together global good practices, knowledge sharing and investment in the field of women's health, education and enterprise. Genesis. Launched in Davos 2024 with the endorsement of World Economic Forum and India, it is born out of G20 Leaders Declaration. It is supported by Bill and Melinda Gates Foundation and anchored by the CII Center for Women Leadership with WEF as network partner and Invest India as an institutional partner. नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. रिसेंटली जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, कौन सी? जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल हैरासमेंट के ऊपर. रिवील्ड एक्सप्लॉयटेशन सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन इन अ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, हाईलाइटिंग द परसिस्टेंट इशू ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. तो इसमें हमको ये वाला एक्ट अच्छे से पढ़ना है. इस एक्ट के बारे में एम क्या है? To prevent and address the incidents of sexual harassment of women at their workplace and provide a mechanism for redressal of complaints related to such harassment. Define sexual harassment in line with Supreme Court's definition of the Vishakha judgment. तो पूछ सकता है कि विशाखा जजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है. तो विशाखा जजमेंट किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से. Complaints Committee provides for internal complaints committee and local complaints committee to handle complaints of sexual harassment. अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे और लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में. इंटरनल कंप्लेंट कमेटी टू बी सेटअप एट ईच ऑफिस और ब्रांच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग 10 और मोर एम्प्लॉयज. तो जहाँ पे भी 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है वहाँ पे ये कमेटी बनाना पड़ेगा. कंपोजिशन. प्रिसाइडिंग ऑफिसर, women employed at a senior level at the workforce from amongst the employees. Members, not more than 2 members from amongst employees. Not less than half of the ICC members shall be women. ठीक है. External member, from an NGO or association committed to the cause of women or person familiar with issues related to sexual harassment. Term, maximum 3 years. A minimum of 3 members of the ICC including the presiding officer are to be present at the conducting inquiry. अब local complaint committee क्या होती है? To be set up at the district level by the government for complaints from an unorganized sector or where internal complaint committee has not been constituted or the complaint is against the employer. Powers of ICC or local complaint committee. Powers of a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while conducting an inquiry. अब अदर इनिशिएटिव्स क्या है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए? तो फर्स्ट है विशाखा गाइडलाइंस जो हमने देखी 1997 की, laid down by the Supreme Court in response to the Vishakha versus State of Rajasthan case. सेकेंड है सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, तो इसको बोलते हैं शी बॉक्स. ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम शी बॉक्स. ठीक है. थर्ड है भारतीय न्याय संहिता 2023. Chapter 5 deals with sexual offences against women and children. Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, ratified by India in 1993, it recognizes protection against sexual harassment and right to work with dignity as universal human rights. Next है domestic violence against women. The Supreme Court reiterated that the Domestic Violence Act is applicable to every woman irrespective of the religious affiliation and of the social background to protect them from domestic abuse. A Protection of Women from Domestic Violence Act 2005.
Enacted and exercise of the powers under Article 15(3) of the Constitution of India, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was enacted. Article 15 Clause 3 empowers the legislature to make special provision for women and children. Domestic violence includes actual abuse or threat of abuse, whether physical, एक्चुअल भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल और थ्रेट ऑफ अब्यूज whether physical, sexual, verbal, emotional or economic. Coverage. All women who may be mother, sister, wife, widow or partners living in a shared household. A child is also entitled to relief under this act. ये important है. क्या बोल रहा है? A child. Complaints could be filed against any person who is or has been in domestic relationship with the aggrieved woman. Supreme Court in 2006 in Hiral P. Harsora versus and others versus Kusum Narottam Das Harsora and others case has struck down the words adult male before the word person. तो struck down क्या कर दिया है? adult male पहले लिखा था, उसको हटा के person कर दिया है. Relatives both male and female of husband or male partner. Only provides for civil remedies for marital rape and no criminal proceedings can be initiated against their perpetrator. ओके, तो सिविल रेमेडीज ही बताता है, ठीक है. अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस. भारतीय न्याय संहिता 2003 सेक्शन 85 and 86 define and address the issue of cruelty towards married women by their husbands or relative of husband. Section 498A of the IPC introduced in 1983 also contained the provisions to address domestic violence and harassment faced by married women by their husband or by their relatives. Next topic है abortion. Supreme Court used special powers under Article 142 to permit abortion of a 14-year-old minor rape survivor beyond 24 weeks of pregnancy. तो कौन सी पावर यूज की है सुप्रीम कोर्ट ने? आर्टिकल 142 के अंदर जो पावर दी गई है, ठीक है. तो अब इसमें हमको देखना होगा आर्टिकल 142 क्या है, वो भी देखेंगे आगे, ठीक है. लीगल फ्रेमवर्क फॉर एबॉर्शन इन इंडिया. तो पहले एबॉर्शन के बारे में देखते हैं. तो सेक्शन 88 to 92 अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 कंटेन प्रोविजंस related to causing the miscarriage of women. Medical Termination of Pregnancy Act, MTP Act 1971. It provides for the termination of certain pregnancies by the registered medical practitioners. MTP Amendment Act 2021. The amendment increases the time period within which the abortion may be carried out. तो medical intervention required. तो सबसे पहले gestation period according, अब जब gestation period देखेंगे और medical intervention, तो opinion of one doctor up to 20 weeks तक होगा. तो एक डॉक्टर के ओपिनियन से 2 डॉक्टर का लगेगा 20 से 24 वीक में. स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन एज लिस्टेड इन एमटीपी रूल्स. फिर स्पेशल कंसिडरेशंस. तो बियॉन्ड 24 वीक्स अवेलेबल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ फर्टाइल एबनॉर्मेलिटीज ऑन द एडवाइस ऑफ मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट और यूटीज. अब स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन परमिटेड एबॉर्शन बिटवीन 20 to 24 वीक्स. तो सर्वाइवर्स ऑफ रेप, change of marital status during ongoing pregnancy, risk to life of pregnant women or to grave injury to her physical or mental health, risk of abnormalities to child, differently abled women, minors and pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency. Okay. तो यहाँ पे जो हमने देखा था ना 20 से 24 वीक तक, बट ये वाला जो केस है इसमें बियॉन्ड 24 वीक वाले में अलाउ किया है, ठीक है. In 2022, Supreme Court ruled that for the sole purpose of MTB Act, the meaning of rape must include the marital rape. Okay. मतलब इसमें ये बोला है कि कंडीशन है कि फॉर द सोल पर्पस ऑफ MTP Act, रेप का मतलब शुड ऑल्सो इंक्लूड मैरिटल रेप. फर्दर SC ऑल्सो एक्सटेंडेड द राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स टू अनमैरिड एंड सिंगल वुमेन. तो 24 वीक्स का तक का जो लीगल एबॉर्शन है वो अनमैरिड एंड सिंगल वुमेन को भी दिया गया. Surrogacy. Ministry of Health and Family Welfare notified Surrogacy Regulation Amendment Rules 2024, amending the Surrogacy Regulation Rules 2022. अब surrogacy और उसके types पढ़ेंगे. Surrogacy is a practice whereby one woman bears and gives birth to a child for an intending couple. Intending couple means a couple who have a medical indication necessitating gestational surrogacy and who intend to become parents through surrogacy. Gestational surrogacy is a practice whereby a surrogate mother carries a child for intending couple through implantation of an embryo in her womb and child is not genetically related to the surrogate mother. Traditional surrogacy is the result of, ये कौन सा था? ये gestational surrogacy था. Traditional surrogacy is the result of artificial insemination of the surrogate mother with the intended farmer's sperm making her biologically mother of the child she carries. Types of surrogacy.
अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी एंड कमर्शियल सरोगेसी. अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स नो मॉनेटरी कंपनसेशन टू द सरोगेट मदर rather than medical expenses and insurance coverage during pregnancy. Commercial surrogacy. It includes surrogacy or its related procedures undertaken for monetary benefit or reward in cash or kind exceeding the basic medical expenses and insurance coverage. The government banned surrogacy for foreign nationals in 2015. तो 2015 में foreign nationals के लिए surrogacy ban हो गई. Surrogacy laws in India. Surrogacy Regulation Act 2021, Surrogacy Act 2021. Only altruistic surrogacy is allowed and penalizes commercial surrogacy. तो कौन सी surrogacy allowed नहीं है? Penalizes commercial surrogacy. Establish National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board to review and monitor implementation of the Act. Supervise functioning of state ARTSBs. Abortion of surrogate child requires written consent of the surrogate mother and authorization of appropriate authority. This authorization must be compliant with MTP Act 1971. An Indian woman who is a widow or a divorcee between the ages of 35 to 45 can also avail the surrogacy. ठीक है, जो इंडियन वुमेन है जो कि विडो हो चुकी है या डाइवोर्सी है, कैन ऑल्सो अवेल सरोगेसी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सरोगेट मदर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटेंडिंग कपल. तो पहले मदर का देख लेते सरोगेट मदर के लिए. अ मैरिड वुमेन, तो सबसे पहले वो मैरिड होना चाहिए. वुमेन हैविंग अ चाइल्ड ऑफ हर ओन, उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए एंड 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होना चाहिए. नो वुमेन शिल एक्ट एज अ सरोगेट मदर मोर देन वंस इन हर लाइफ टाइम. possesses a certificate of medical and psychological fitness for surrogacy. अब intending couples के लिए क्या eligibility है? If there have been married for 5 years, wife aged between 25 to 50 years and husband between 26 to 55 years. तो मतलब एज लिमिट दी हुई है और बोला है कि एटलीस्ट 5 साल तो हो जाने चाहिए शादी के. Couple must not have any living child, biological, adopted or surrogate. तो मतलब या तो adopted भी बच्चा नहीं होना चाहिए उनके पास, biological भी नहीं होना चाहिए और surrogate भी नहीं. Except when the child is mentally or physically challenged or suffers from life-threatening disorder or fatal illness. Should have essential certificate if suffering from proven infertility of either partner certified by district medical board and an order of parentage and custody of the surrogate child passed by the magistrate's court. Insurance coverage for 36 months of the surrogate mother covering any postpartum complications. Next है Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2001. It aims to regulate and supervise ART clinics and banks, prevent its misuse and ensure safe and ethical practice of ART services for addressing the issues of reproductive health. Surrogacy Regulation Rules 2022. Number of attempts of any surrogacy procedure on surrogate mother shall not be more than 3 times. Okay. मतलब कोई भी जो प्रोसीजर होता है वो 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा. Surrogacy Regulation Amendment Rules 2024. Surrogacy with a donor gamete, egg or sperm is allowed if the district medical board certifies that a couple needs a donor egg or sperm due to medical condition. However, such a child must have at least one gamete from the couple. Previously, Rule 7 of the Surrogacy Regulation Rules 2022 prohibited the use of donor gametes. Single women, widow or divorcee undergoing surrogacy must use self-eggs and donor sperms to avail surrogacy procedure. In 2023, Supreme Court in Arun Muthwal versus Union of India case allowed a woman with Mayer MRKH syndrome to undergo surrogacy with a donor egg. MRKH is a rare congenital disorder that affects female reproductive system and causes absolute uterine factor infertility. Next topic है हम पढ़ेंगे Maternity Benefit Act 1961. Madras High Court ruled that contractual employees are also entitled to maternity benefit. Okay. The provisions of the Maternity Benefit Act 1961 would prevail over contractual conditions if the latter either deny or offer less favorable benefits. Maternity Benefit Act 1961. It provides paid maternity leave to women workers. Paid होना चाहिए, ठीक है? अब Maternity Benefit Amendment Act 2017 brought following changes. Increased paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks. तो 12 से 26 वीक कर दिया पेड मैटरनिटी लीव को फॉर विमेन विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन. तो कितना? 2 बच्चों तक. इसको क्लोज करते हैं. 2 बच्चों तक, ठीक है. आउट ऑफ दीज 26 वीक्स नॉट मोर देन 8 वीक्स शैल बी प्रीसीडिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. तो डिलीवरी के पहले 8 हफ्ते ले सकते हैं, 8 हफ्ते से ज़्यादा नहीं. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर वर्क फ्रॉम होम फॉर नर्सिंग मदर्स.
Extension of 12 weeks of maternity benefit to commissioning mothers and adopting a child below 3 years. Adopting mother, तो किसके लिए? commissioning mother, adopting mother के लिए a child below 3 months. ठीक है, यदि अडॉप्ट कर रहे हो आप 3 महीने से छोटा बच्चा, उस केस में. अब चाइल्ड केयर लीव. The Supreme Court noted that denying women child care leave is a violation of the Constitution and directed the Himachal Pradesh government to review its policies on child care leave. Participation of women in workforce is a constitutional entitlement protected by Article 15 of the Constitution. Article 15 provides that the state shall not discriminate on grounds only of religion, race, caste, sex, and place of birth. Maternity benefits provisioned were not sufficient and are perhaps distinct from the concept of child care leave. अब चाइल्ड केयर लीव क्या है? रूल 43C of the Central Civil Services Leave Rules 1972 provides for 2 years, that is 730 days of child care leave. कितने दिन की? 2 years of child care leave to female employees and single male parents. तो किसके लिए? फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए है एंड सिंगल मेल पेरेंट्स के लिए. अनमैरिड या विडोअर और डिवोर्सी. It is available for taking care of 2 eldest surviving children up to the age of 18 years. तो 18 साल तक कभी भी ले सकते हैं. There is no age limit in case of disabled child. CCL may be granted for not more than 3 spells in a calendar year. तो ऐसे 3 शिफ्ट में एक कैलेंडर में उससे ज़्यादा नहीं ले सकते. एक्सेप्शन, a single female government servant is allowed for up to 6 spells in a calendar year. मतलब उस घर में सिंगल है और फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है. ओके. स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नॉट अडॉप्टेड दीज प्रोविजंस ऑफ CCL. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इशूज़ एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन. अभी हमने पढ़ा था विमेन से रिलेटेड. Child labor. 25th anniversary of International Labour Organization Convention number 182 dealing with the worst forms of child labor was observed recently. About ILO Convention number 182 dealing with worst forms of child labor. तो बस ये पूछ सकता है ILO Convention 182 2018 में पूछा हुआ है. तो worst forms of child labor के बारे में है. It is the first ILO convention to be universally ratified. India ratified in 2017 along with the convention number 138. तो यही पूछा था 138 और 182 क्या चीज़ से रिलेटेड है. तो 138 क्या चीज़ से रिलेटेड है? मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए. और 182 चाइल्ड लेबर, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर. प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया. एज पर द सेंसस 2011 10.1 मिलियन चिल्ड्रन. कितने? 10.1 मिलियन चिल्ड्रन, 3.9% of the total child population 5 to 14 years are working either as main worker or as marginal worker. Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh constitute nearly 55% of the total working children in India. Child labor mostly persists in agriculture, household industries, roadside dhaba, etc. अब गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो फंडामेंटल राइट क्या? आर्टिकल 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazardous occupation. Next is TPSP. Article 39 requires the state to direct its policy towards ensuring that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children is not abused. Legal framework. Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Act 2016 prohibits the employment of children below 14 years in all occupation and of adolescents 14 to 18 years in a scheduled hazardous occupation. Exceptions include help in family enterprise, work as an artist in audio-visual entertainment industry, sports activities except circle. ओके, तो इन सब चीज़ों में आप जा सकते हो, काम कर सकते हो, इसके लिए आपको पैसा मिल सकता है. International initiatives to prevent child labor. Target 8.6 of the Sustainable Development Goals aims to eliminate all forms of child labor by 2025. ILO's International Programme on Elimination of Child Labor, Prevention and Elimination of All Forms of Child Labor, prioritizing action on worst forms of child labor. United Nations Convention on Rights of Child protects children from exploitation, hazardous work, and education disrupting employment, requiring governments to set a minimum employment age and ensure proper working conditions. ठीक है. अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम. तो ये जो इसका हेडक्वार्टर है ना, ये जेनेवा में है. ठीक है. इसका जेनेसिस. ILO was created in 1919. ये इंपॉर्टेंट है ना, ये PYQ में आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा. As a part of Treaty of Versailles that ended World War I and as a League of Nations organization. It became the United Nations first specialized agency in 1946. United Nations की first specialized agency है. It is only tripartite UN agency that brings together governments, employers and workers. Aim to promote social justice and internationally recognized human and labor rights by setting labor standards, developing policies and devising programs promoting decent work for all women and men.
Members 187. India is a member since 1919. तो इंडिया कब है? स्टार्टिंग से मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर. ILO received the Nobel Peace Prize in 1969. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 1998 establishes 5 fundamental principles: freedom of association and effective recognition to the right of collective bargaining, elimination of all forms of forced or compulsory labor, effective abolition of child labor, elimination of discrimination in respect of employment and occupation, a safe and healthy working environment. Now, important reports. ILO Work Social Protection Report 2024 to 26. Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition. Regional Companion Report for Asia and Pacific. India Employment Report. Employment से related है तो लेबर वाला है, ऐसे याद रख सकते हैं. 2024 तो ILO का है और Institute for Human Development का है. ILO Global Estimates on International Migrants in the Labor Force. अब इंडिया एंड ILO के बारे में पढ़ो, यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है. Hosted first preparatory Asian Regional Conference, second ILO Regional Conference in New Delhi 1947. Ratified Convention 6 out of 8. ठीक है, तो फोर्स लेबर कन्वेंशन, एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन. नॉट रेटिफाइड तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, तो ये दो हमने रेटिफाई नहीं किया है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चाइल्ड मैरिज इन इंडिया. The Supreme Court, while issuing guidelines for the prohibition of child marriage in Society for Enlightenment and Voluntary Action versus Union of India case, held that Protection of Child Marriage Act 2006 cannot be stunted by personal laws and traditions. मतलब ये बोला है कि ये एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन फ्रंट ऑफ पर्सनल लॉज एंड ट्रेडिशंस. तब स्टेटस देख लेते हैं चाइल्ड मैरिज का. तो NFHS 5 की फाइंडिंग क्या है? 23.3% women 20 से 24 साल married before 18 years और 17.7% men 25 to 29 years married before 21 years. Prevalence reduced from 47% 2006 to 23.3% 2019 to 21. अब लीगल केसेस NCRB ने बोला इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज एक्ट केसेस फ्रॉम 395 केस 2017 टू 1050 केसेस 2021. Key provisions of the guidelines. Legal enforcement. State governments and union territories must appoint child marriage prevention officers. Establishment of specialized police unit and state special child marriage prohibition unit. Judicial measures. Empowering magistrates to take suo motu action and issue preventive injunctions. Exploration of special fast track courts for child marriage cases. Other. Adoption of child marriage free village initiative. Okay, important है. In line of open defecation free village model. Establishing the technology driven monitoring system to track daily attendance for school going girls up to the grade 12th. Historical perspectives related to age of consent. Child Marriage Restraint Act 1929. तो सारदा एक्ट भी बोलते हैं. Fix the marriage age of girls at 14 years and 18 years for boys. Phoenix PCMA Act to the Prevention of Child Marriage Act 2006 defines a child as a male under 21 years of age and a female under 18 years of age. A Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 aimed to amend the PCMA to increase the minimum age of marriage to females to 21 years. तो मतलब बराबर कर देंगे मेल और फीमेल के एज को 21 ईयर्स. रिकमेंडेशन ऑफ जया जेटली कमेटी. किसकी? जया जेटली कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं. अब की प्रोविजंस ऑफ PCMA एक्ट 2006. ऑब्जेक्टिव टू प्रोहिबिट द solemnization of child marriage and provide relief to victims and enhance punishment to those who abet, promote or solemnize such marriages. Defines a child as a male under 21 years of age and female as 18 years of age. Child marriage can be annulled if the party who was at a child marriage chooses to do so, regardless of when the marriage was solemnized. Okay. Authority. Child marriage prohibition officers are to be appointed in every state to prohibit child marriages, ensure victim protection and prosecution of the offenders. Authorizes for reporting child marriages nearby police station, metropolitan magistrates or judicial magistrate of first class, child line district magistrate and child welfare committees. Authorities हैं ये, ठीक है. Petition to nullify an annulment. Annulment can be sought within 2 years after the child involved in the marriage had attained majority. Okay. Specific conditions under which child marriages can be declared null and void by the courts. Where a marriage has been solemnized despite an injunction order passed to prohibit child marriage. When the child is taken away from their legal guardian by force or deceit. When the child is trafficked for marriage or sold. Punishment.
Offences under the act are cognizable and non-billable. तो कैसे हैं? Cognizable and non-billable है. The punishable becomes include any person who conducts or directs or abets any child marriage, a male adult above 18 years of age who marries a child. Okay. Any person involving having charge of the child, parent or guardian or any member of the organization, promoting, permitting, participating in a child marriage or failing to prevent it. Important judicial pronouncements related to age of consent. रुकमाबाई केस, ये पूछा जा चुका है, ठीक है? कौन सा रकमाबाई केस? It was related to the age of consent and restitution of conjugal rights when the women's agency and consent were upheld. Fulmoni Dasi's case of marital rape and death of the minor girl inspired Malabari's campaign to raise the age of consent and led to the passing of the Age of Consent Act 1891. Independent Thought versus Union of India 2017. The Supreme Court increased the age of consent for sexual harassment intercourse within the marriages to 18 by striking down inconsistencies in Section 375 IPC. Section 63 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 is in line with this provision. Okay. Other measures taken by the government to prevent child marriages. The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. It has provisions for care and protection of children who are at the imminent risk of marriage before attaining the legal age of marriage. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उसी में सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स भी है. For National Action Plan to Prevent Child Marriage, it is a comprehensive framework to provide support to the girls who are at risk of early marriage. Emergency Outreach Services, introduction of Childline 1098, a 24/7 telephone emergency service for children in crisis, including for prevention of child marriages. Himachal Pradesh Assembly passed bill raising the marriage age of women from 18 to 21 years. थैंक यू. अब हम इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से. थैंक यू वंस अगेन. आई होप आप सभी को ये वीडियो लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा.